हाय गाइस, आज हम क्लास 11 की बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर विच इज प्लांट किंगडम कवर करेंगे न्यू एनसीईआरटी से। इसमें मैंने दो हाइलाइटर्स का यूज करा है, एक ग्रीन हाइलाइटर और एक रेड हाइलाइटर। ग्रीन हाइलाइटर से मैंने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मार्क किया और रेड हाइलाइटर से मैंने सारे पीवाईक्यूज मार्क करे। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें हम देखते हैं कि जो क्लासिफिकेशन सिस्टम होते हैं हमारे, वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन और एक होता है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है वो हमारा होता है 2 किंगडम, 3 किंगडम, 5 किंगडम, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। और इस चैप्टर में हम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे ध्यान देंगे, जो कि ये 5 है: एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। सो लेट्स स्टार्ट अ चैप्टर। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो आर्टिफिशियल सिस्टम होता है, एक नेचुरल सिस्टम होता है। आर्टिफिशियल सिस्टम जो होता है वो हमारा लीनियस ने दिया था और नेचुरल सिस्टम बेंथम एंड हुकर ने दिया था। यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि हम देखते हैं, अर्लियर सिस्टम जो है वो सिर्फ ग्रो सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यूज करते थे। मतलब जो ऊपरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि हैबिट हो गया, कलर हो गया, नंबर हो गया या शेप ऑफ लीव्स हो गया, ये जो है ये बेसिकली बेस्ड होते थे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे या फिर एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर पे। और इनको हम आर्टिफिशियल बोलते थे, जैसे मैंने अभी अभी बताया है। जो आर्टिफिशियल सिस्टम था हमारा, वो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को भी उतनी ही वेटेज देता था जितनी कि वो सेक्सुअल या फिर रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को देता था। और ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स है हमारे, वो बहुत इजीली इफेक्ट हो सकते हैं एनवायरनमेंट से। तो इसलिए सिस्टम इतना ज्यादा एक्सेप्टेड नहीं था। उसी जगह जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम था, जो हमारा बेंथम एंड हुकर ने दिया था, वो ना कि सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स बल्कि इंटरनल फीचर्स पे भी ध्यान देता था। अब इंटरनल फीचर्स क्या हो गया? प्लांट की एनाटॉमी हो गई, प्लांट की फिजियोलॉजी हो गई, प्लांट की एम्ब्रियोलॉजी हो गई, फाइटोकेमिस्ट्री हो गई। ठीक है। इस सिस्टम में रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स जो थे वो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। आज के टाइम पे हमारा जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो यूज किया जाता है। और ये किस चीज पे बेस्ड है? ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड है, ऑर्गेनिजम्स के बीच की। हम इसमें फॉसिल की मदद लेते हैं, और अगर बाई चांस हमारे पास फॉसिल ना अवेलेबल हो तो हम 3 और तरीके हैं जिससे हम जान सकते हैं कि क्या रिलेशनशिप है ऑर्गेनिज्म के बीच में। सबसे पहला जो हमारा है वो है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। इसमें हम कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। हमने अलग अलग कैरेक्टर्स को नंबर और कोड्स असाइन किए हुए हैं और हर कैरेक्टर की इक्वल इंपॉर्टेंस है। दूसरा हमारा आता है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी जो है वो साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड है। अब हमारी साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन क्या होती है? क्रोमोसोम का नंबर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, बिहेवियर हो गया। और तीसरा जो हमारा है वो है कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी जो है वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट को यूज करती है कोई भी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा एल्गी। एल्गी जो होता है वो ऑटोट्रॉफिक होता है और इसके जो है कॉलोनियल फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि वॉलवॉक्स। ये दोनों जो इन्फॉर्मेशन थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछी गई है। एल्गी के कॉलोनियल के साथ साथ फिलामेंटस फॉर्म भी होते हैं, जैसे कि यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगैरा। एल्गी जो होती है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कैरी आउट करती है विद द हेल्प ऑफ जूस्पोर्स। और ये जो जूस्पोर्स होते हैं फ्लैजिलेटेड होते हैं। फ्लैजिलेटेड का मतलब क्या है? फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से मोटाइल होते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। एल्गी एसेक्सुअल के साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कैरी आउट करती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गेमीट्स होते हैं वो फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज हो सकते हैं, जैसे कि यूलोथ्रिक्स होता है, या फिर नॉन फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं। नॉन फ्लैजिलेटेड का मतलब है फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होगा और ये मोटाइल भी नहीं होंगे। नॉन फ्लैजिलेटेड लेकिन साइज में सिमिलर, जैसे कि स्पाइरोगैरा। अब जब जो हमारे गेमीट्स होते हैं वो साइज में सिमिलर होते हैं तो उन्हें हम आइसोगैमस बोलते हैं। ऐसी रिप्रोडक्शन को हम आइसोगैमस बोलते हैं। लेकिन जब दो गेमीट्स का फ्यूजन होता है और वो दोनों साइज में सेम नहीं होते हैं या डिसिमिलर होते हैं, तो उसे हम एनआइसोगेमस रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इसका हमारा एग्जांपल है यूडोरीना। और जब हमारा फ्यूजन दो ऐसे गेमीट्स के बीच में होता है जिसमें से जो फीमेल गेमीट हो वो लार्ज हो और नॉन मोटाइल हो, और मेल गेमीट जो है वो मोटाइल है पर छोटा है, तो इसे हम ऊगैमस रिप्रोडक्शन बोलते हैं, जिसका एग्जांपल हमारा है वॉलवॉक्स और फ्यूकस। उसके बाद यहाँ पे ये डायग्राम्स गिवन है, जो आप एक बार देख लीजिएगा, लेबलिंग लर्न कर लीजिएगा, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं एंड इम्पोर्टेंट है। अर्थ में जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है उसका एटलीस्ट आधा काम जो है वो एल्गी करता है। किसके थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ये जो एल्गी होते हैं ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, इसी वजह से ये अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट में, मतलब अपने आसपास का जो इनका एनवायरनमेंट होता है उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो बढ़ा देते हैं। ये एनर्जी रिच कंपाउंड्स के प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। और फायरा, लैमिनेरा और सार्गाज्म उन 70 स्पीशीज में आती है मेरीन एल्गी की, जिनको खाने की तरह यूज किया जाता है। कुछ मेरीन ब्राउन और रेड एल्गी होते हैं जो बहुत ही ज्यादा लार्ज अमाउंट में हाइड्रोकोलाइड्स यानी कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं। इनके एग्जांपल है एल्गिन जो एक ब्राउन एल्गी होता है, कैराटीन जो एक रेड एल्गी होता है। इन दोनों को हम कमर्शियली यूज कर सकते हैं, मतलब इनसे पैसे कमाए जा सकते हैं।
अगार जो है वो एक कमर्शियल प्रोडक्ट है जो ऑब्टेन करते हैं हम जेलिडियम से और ग्रासिलैरिया से। और इसे क्यों यूज करते हैं? हम इसे यूज करते हैं माइक्रोब्स को उगाने के लिए और आइसक्रीम्स और जेलीज को बनाने के लिए। क्लोरेला जो होता है वो एक यूनिसेल्युलर एल्गा होता है जो प्रोटीन में बहुत ज्यादा रिच होता है और उसे जो स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं वो खाने के सप्लीमेंट की तरह यूज करते हैं। एल्गे को हम 3 मेन क्लासेस में डिवाइड करते हैं, क्लोरोफाइसे, फायोफाइसे और रोडोफाइसे में। सबसे पहले हम क्लोरोफाइसे को देखेंगे। क्लोरोफाइसे जो होता है वो ग्रीन एल्गी होता है। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, हम जब भी सी लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं और जी ऐसे लिखते हैं, तो दोनों का लिखने का तरीका क्वाइट सिमिलर है, तो उस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हैं। इनका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो अलग अलग तरीके का हो सकता है, डिस्कॉइड हो सकता है, प्लेट लाइक हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है, कप शेप्ड हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है या रिबन शेप्ड हो सकता है। इनके बहुत सारे मेंबर्स जो होते हैं उनमें स्टोरेज बॉडीज होती हैं जिनको हम पायरेनॉइड्स बोलते हैं। ये स्टोरेज बॉडीज कहाँ पे होती हैं? क्लोरोप्लास्ट में होती हैं। इन स्टोरेज बॉडीज में, अब स्टोरेज बॉडीज है तो कुछ स्टोर करेंगी, तो इनमें प्रोटीन स्टोर होता है और स्टार्च स्टोर होता है। ठीक है। ये जो ग्रीन एल्गे होते हैं इनकी सेल वॉल जो होती है वो बहुत ही रिजिड होती है, मतलब सख्त होती है, और इनका इनर लेयर में सेल्यूलोज होती है और आउटर लेयर में पेक्टोज होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे हम, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, चिलोस्ट्रिक्स, पायरोगेरा और कारा। उसके बाद हम आ जाएंगे फायोफाइसे पे। जो फायोफाइसे होता है वो हमारा ब्राउन एल्गी होता है। अब इसको भी लर्न करने की एक छोटी सी ट्रिक यही है कि पी को हम ऐसे लिखते हैं एंड बी को हम ऐसे लिखते हैं, तो लिखने की सिमिलैरिटी से आप इसको थोड़ा याद रख सकते हैं। अब इसमें जो है अलग अलग तरीके के फॉर्म्स होते हैं। कुछ सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म होते हैं जिनका नाम होता है एक्टोकार्पस, और कुछ बहुत ज्यादा ब्रांच होते हैं जिनका नाम होता है केल्प्स। केल्प्स जो है उनकी हाइट 100 मीटर्स तक भी जाती है। इन फायोफाइसे या फिर ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड्स और ज़ैंथोफिल्स होते हैं। इनका कलर में वेरिएशन आ सकता है ऑलिव ग्रीन से लेकर ब्राउन तक, और वो किस पे डिपेंड करता है? ज़ैंथोफिल पिगमेंट पे, फ्यूकोज़ैंथिन पे, इन सब चीजों पे वो डिपेंड करता है। जो खाना होता है वो स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म्स ऑफ लैमिनारिन या फिर मैनिटोल। जो इनके सेल्स होते हैं, वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, उनके बाहर एक जेलेटिनस कोटिंग होती है एल्गिन की। ठीक है। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होती है होल्ड फास्ट की मदद से, और इनके पास एक स्टॉक होता है जिसे स्टाइप बोलते हैं, और लीफ होती है जो इनका फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है जिसे फ्रॉन्ड बोलते हैं। अब इसको समझने के लिए मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ। ये हमारा जो होता है पार्ट, इसको हम बोलते हैं फ्रॉन्ड। ये जो हमारा पार्ट होता है, स्टॉक लाइक जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं स्टाइप। और ये अटैच्ड होता है सबस्ट्रेटम से, ये सबस्ट्रेटम मान लीजिए। और किसकी मदद से अटैच्ड होता है? ये सबस्ट्रेटम से होल्ड फास्ट की मदद से, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो बाइफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर्स की मदद से होती है। इनके गेमीट्स जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो काम आते हैं वो आइसोगैमस हो सकते हैं, एनाइसोगैमस या oogamous भी हो सकते हैं, और इनकी शेप क्या होता है? पायरिफॉर्म यानी कि पियर शेप्ड। ठीक है। इनके कॉमन फॉर्म्स के एग्जांपल है एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनारा, सार्गासम एंड फ्यूकस। नेक्स्ट हम आ जाते हैं रोडोफाइसे में। रोडोफाइसे जो होते हैं वो रेड एल्गी होते हैं, आर आर से आप बहुत इजीली इन्हें याद रख सकते हैं। इनमें रेड पिगमेंट जो है वो ज्यादा होता है, जो होता है हमारा आर फाइको एरिथ्रिन। ठीक है। खाना जो होता है वो फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, जो कि एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से बहुत सिमिलर होते हैं। किस चीज में? स्ट्रक्चर में। इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअली भी हो सकता है नॉन मोटाइल स्पोर्स की मदद से, और सेक्सुअली भी हो सकता है। सेक्सुअली कैसे होता है? नॉन मोटाइल गेमीट्स की मदद से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो oogamous रिप्रोडक्शन होता है, और इसमें रिप्रोडक्शन के बाद बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स होते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जो डेवलपमेंट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। इनके कॉमन मेंबर्स है पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रासिलेरिया एंड जिलीडियम। उसके बाद यहाँ पे एक टेबल दिखती है, इसमें हमने जो भी मतलब बेसिकली पढ़ा है उसे समराइज किया गया है। जैसे कि कुछ चीजें मैं फटाफट इसमें समझा देती हूँ। क्लोरोफाइसे जो होते हैं उन्हें ग्रीन एल्गी बोलते हैं, फायोफाइसे को ब्राउन एल्गी बोलते हैं, रोडोफाइसे को रेड एल्गी बोलते हैं। मेजर पिगमेंट्स इनमें गिवन है, इसमें आप देखेंगे क्लोरोफिल ए जो है वो सब में कॉमन है। उसके बाद सबसे पहले में बी आ गया, क्लोरोफाइसे में बी आ गया, फायोफाइसे में सी आ गया, रोडोफाइसे में डी आ गया। एंड कुछ एडिशनल चीजें भी है, फ्लूकोजैंथिन और फाइको एरिथ्रिन, ये आप
लर्न कर लीजिएगा। खाना किन फॉर्म्स में स्टोर्ड होता है वो गिवन है, इसमें स्टार्च की फॉर्म में, इसमें मैनिटोल लैमिनेरिन की फॉर्म में और इसमें फ्लोरीडियन स्टार्च की फॉर्म में। सेल वॉल का मटेरियल क्या है? क्लोरोफाइसिका सेल्यूलोज, 5-फाइसिका सेल्यूलोज एंड एल्जिन, रोडोफाइसिका सेल्यूलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स। उसके बाद हम यहाँ पे फ्लैजिला का नंबर देखेंगे और पोजीशन देखेंगे कहाँ पे इंसर्टेड होते हैं फ्लैजिला। तो ये जो नंबर है ये आप देखिएगा कि जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे डिक्रीज हो रहा है। क्लोरोफाइसे में 2 से 8 फ्लैजिला होते हैं, इक्वल होते हैं और एपिकल पोजीशन मतलब कि टॉप मोस्ट पोजीशन पे होते हैं। 5-फाइसे में 2 फ्लैजिला होते हैं, अनइक्वल होते हैं और लेटरल पोजीशंस पे होते हैं मतलब साइड में होते हैं, और रोडोफाइसा में एब्सेंट होते हैं। हैबिटाट दे रखे हैं इनके, तो वो भी आप लर्न कर लीजिएगा। पहले में फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर है। सेकंड वाले में फ्रेश वाटर में बहुत रेयरली होते हैं, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में भी होते हैं। और थर्ड रोडोफाइसे जो है उसमें फ्रेश वाटर में कुछ कुछ होते हैं, ब्रैकिश वाटर में भी होते हैं और सॉल्ट वाटर में मोस्टली होते हैं। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं ब्रायोफाइट्स पे। एल्की हमारे यहाँ पे खत्म हो चुका है। ब्रायोफाइट्स जो है वो इंक्लूड करते हैं मॉसेस को और लिवरवर्ट्स को। ओके, उसके बाद ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनको हम एम्फीबियंस भी बोलते हैं प्लांट किंगडम का, क्योंकि ये डिपेंडेंट होते हैं पानी पे अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। और हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है प्लांट का सक्सेशन का बेयर रॉक्स या फिर सॉइल पे। ये जो होते हैं इसमें रूट लाइक, लीफ लाइक या स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब उनके जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसमें असली रूट, स्टेम या लीव्स नहीं होते हैं। सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं ब्रायोफाइट्स के वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथ्रीडियम बोलते हैं जो बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स प्रोड्यूस करते हैं, और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को हम आर्किगोनियम बोलते हैं जो फ्लास्क की शेप के होते हैं और एक सिंगल एग को प्रोड्यूस करते हैं। जाइगोट जो होते हैं वो एकदम से फॉर्म होने के बाद ही रिडक्टिव डिवीजन नहीं अंडरगो करते हैं, बल्कि वो एक मल्टी सेल्यूलर बॉडी बनाते हैं जिसे हम स्पोरोफाइट कहते हैं। स्पोरोफाइट जो होती है वो फ्री लिविंग नहीं होती, वो गेमीटोफाइट से ही अटैच्ड होती है। ओके, बायोफाइट्स जो है इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा नहीं है। जो इसकी स्पीशीज है स्फैग्नम की, वो एक मॉस है, वो पीट प्रोवाइड करता है जो कि फ्यूल का काम करता है, पैकिंग मटेरियल का काम करता है। मॉसेस जो हैं वो लाइकेन के साथ साथ पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिन्होंने रॉक्स को कॉलोनाइज किया था, और इसलिए इनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से ज्यादा इनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। और मॉसेस जो हैं वो सॉइल के ऊपर डेंस मैट से बना लेते हैं, जिसकी वजह से जब बारिश होती है तो सॉइल इरोजन को वो प्रिवेंट करते हैं। लिवरवर्ट्स जो होते हैं उनकी प्लांट की बॉडी थैलॉइड होती है, इसका एग्जांपल है मार्केंशिया। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो थैलाई, जो हमने ऊपर थैलॉइड पढ़ा था, उसकी फ्रेगमेंटेशन की मदद से होता है, और गेमी ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनते हैं। जो ये गेमी होते हैं ये ग्रीन होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, एसेक्सुअल बड्स होते हैं जो छोटे छोटे रिसेप्टिकल्स में फॉर्म होते हैं जिन्हें हम गेमा कप्स बोलते हैं। गेमा कप्स भी थैलाई पे ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम मोसिस पे आ जाते हैं। मोसिस का जो पहला स्टेज होता है, 2 स्टेज होते हैं इसकी लाइफ साइकिल में। पहला स्टेज जो होता है वो प्रोटोनेमा स्टेज होता है, जो डायरेक्टली स्पोर्स के बाद ये स्टेज आ जाता है। ये एक क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच और बहुत ज्यादा ही फिलामेंटस स्टेज होता है। दूसरा स्टेज हमारा लीफी स्टेज होता है, ये बनता है हमारा सेकेंडरी प्रोटोनेमा से लेटरल बड की फॉर्म में। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें स्लेंडर एक्सेस होते हैं और उसके ऊपर ही स्पाइरल शेप में अरेंज्ड लीव्स होती हैं। इसमें हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट होता है वो स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाता है, और इस स्पोरोफाइट के अंदर फुट होता है, सेटा होता है और कैप्सूल होता है। ठीक है, ये जो मॉसेस में स्पोरोफाइट होते हैं वो लिवरवर्ट से ज्यादा इलेबोरेट होते हैं। इनके कैप्सूल में स्पोर्स होता है, और ये जो स्पोर्स है ये मियोसिस के बाद ही बनते हैं। इनका स्पोर को डिस्पर्स करने का मैकेनिज्म भी बहुत इलेबोरेट होता है। इसके एग्जांपल है फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फैग्नम। उसके बाद हम टेरिडोफाइट में आ जाते हैं। टेरिडोफाइट जो होते हैं उसमें हॉर्स टेल और फर्न्स होते हैं। ये पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिनमें वैस्कुलर टिश्यूज हमारे जाइलम और फ्लोएम आ गए थे। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में हमने जैसे कि देखा था कि डोमिनेंट फेज उनकी लाइफ साइकिल का गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी होता है, लेकिन टेरिडोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी हमारा स्पोरोफाइट होती है। लीव्स होते हैं वो स्मॉल हो सकते हैं जैसे कि सेलाजिनेला में, या फिर लार्ज हो सकते हैं जैसे कि फॉर्न्स में। अब कुछ कुछ केसेस जो होते हैं उसमें जो स्पोरोफाइल्स होते हैं उनका कुछ डिस्टिंक्ट और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हो सकता है, जिसे स्ट्रोबिला या कोन्स बोलते हैं, जैसे कि हमारा सेलाजिनेला और इक्विस्टियम में देखा गया है। ठीक है, स्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं और वो जन्म देते हैं इनकॉन्स्पिशियस। इनकॉन्स्पिशियस का मतलब होता है जो क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं, स्मॉल लेकिन मल्टी सेल्यूलर, फ्री लिविंग मतलब इंडिपेंडेंट एंड मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गेमेटोफाइट्स को, जिनको हम प्रोथैलिस बोलते हैं। ठीक है, ये गेमेटोफाइट्स जो होते हैं इनको
ठंडी, डैम्प, शेडी प्लेसेस चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, और इनको पानी चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है। मेल गमीट जो है वो आर्किगोनियम में प्रेजेंट होता है और इनका फ्यूजन होता है एग के साथ और उससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। सेलेजिनेला और साल्विनिया जो होते हैं वो दो काइंड के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो, और इस वजह से इन्हें हेट्रोस्पोरस बोला जाता है। जो फीमेल गेमेटोफाइट होती है इन प्लांट्स की, वो पेरेंट स्पोरोफाइट पे ही रहती है काफी टाइम तक, और जो डेवलपमेंट होता है जाइगोट का यंग एम्ब्रियोज में, वो फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर ही होता है। ये इवेंट जो है ये प्रिकर्सर है सीड हैबिट को, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है एवोल्यूशन में। टेरिडोफाइट जो है वो 4 क्लासेस में डिवाइडेड है, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा में। इसके बाद हम जिम्नोस्पर्म में आ जाएंगे। जिम्नोस जो होता है उसका मतलब होता है नेकेड, और स्पर्मा मतलब होता है सीड्स, यानी कि नेकेड सीड्स, मतलब हम आंखों से देख सकते हैं। इनके जो ओव्यूल्स होते हैं वो ओवरी की वॉल के अंदर एनक्लोज नहीं होते हैं, बल्कि ये एक्सपोज्ड होते हैं। जो हमारी जायंट रेडवुड ट्री है, जिसे हम सेकोया बोलते हैं, वो वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज है। तो रूट्स होते हैं कुछ जेनरा के, उनकी फंगल एसोसिएशन होते हैं माइकोराइजा के फॉर्म में, जैसे कि पाइनस, और कुछ होते हैं जिनकी छोटी छोटी स्पेशलाइज्ड रूट्स होती हैं, जिन्हें हम कोरेलॉइड रूट्स बोलते हैं, जैसे कि साइकस में देखा जाता है। जो स्टेम होती हैं वो ब्रांच हो सकती हैं या अनब्रांच हो सकती है। ब्रांच कहाँ पे देखने मिलती है? पाइनस में और सेड्रस में, और अनब्रांच देखने मिलती है साइकस में। लीव्स सिंपल या कंपाउंड हो सकती हैं। साइकस में पाइनेट लीव्स होती हैं। जो लीव्स होती हैं जिम्नोस्पर्म्स की, वो वेल अडेप्टेड होती हैं किसी भी एक्सट्रीम टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को या विंड को सहने के लिए। कॉनिफर्स जो होते हैं उनमें नीडल लाइक लीव्स होती हैं ताकि सरफेस एरिया रिड्यूस हो सके। उनके क्यूटिकल थिक होते हैं और स्टोमेटा संकन होते हैं ताकि वाटर लॉस जो है वो रिड्यूस कर सके। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो हमारे हेट्रोस्पोरस होते हैं, यानी कि वो माइक्रोस्पोर्स भी प्रोड्यूस करते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स, और मेगास्पोर्स भी प्रोड्यूस करते हैं, बड़े स्पोर्स। उसके बाद यहाँ पे एक बार आप रीडिंग मार लीजिएगा, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे पीवाईक्यू, वो ये है कि मेल और फीमेल कोन्स या फिर स्ट्रॉबलाई जो होते हैं वो सेम ट्री पे हो सकते हैं इसके अंदर, जिसका एग्जाम्पल पाइनस होता है। लेकिन उसी की जगह जो साइकस होता है उसमें मेल कोन्स और मेगास्पोरोफाइल्स जो होते हैं वो अलग अलग ट्रीज पे होते हैं। ठीक है। जो मेगास्पोर मदर सेल होता है वो डिवाइड करता है मियोसिस के थ्रू और 4 मेगास्पोर बना देता है। ठीक है। एक मेगास्पोर जो है वो एक मेगास्पोरेंजियम के अंदर रहता है और मल्टी सेल्यूलर फीमेल गेमेटोफाइट में डेवलप हो जाता है, जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा आर्किगोनिया यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट से हट के जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं उसमें मेल और फीमेल गेमेटोफाइट में अपना खुद का इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं एंजियोस्पर्म्स में। एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं उसमें पॉलन ग्रेन और ओव्यूल्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर यानी कि फ्लावर्स में डेवलप करते हैं। इसमें सीड्स जो होती हैं वो फ्रूट के अंदर ही एंक्लोज्ड होते हैं। इनके साइज में बहुत रेंज आ सकते हैं, जैसे कि सबसे छोटा जो है वो वुल्फिया है, और बड़े बड़े ट्रीज भी हैं जैसे कि यूकलिप्टस जो ओवर 100 मीटर्स तक भी जाते हैं। 2 क्लासेस में हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं, डाइकोटिलेडन्स और मोनोकोटिलेडन्स में। उसके बाद यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा देखा है कि बच्चों को लाइफ साइकिल में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। मैं इसको अपनी तरफ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगी लाइफ साइकिल को। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा गेमीटोफाइट होता है वो हमारा मेल गेमीट बनाता है जो कि हैप्लॉइड होता है, एंड दूसरा कोई गेमेटोफाइट भी होता है, वहां से हमको फीमेल गेमीट मिलता है जो हैप्लॉइड होता है। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है? इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है और ये जाइगोट बनाते हैं जो कि हमारा डिप्लॉइड होता है। अब ये जाइगोट जो है ये स्पोरोफाइट बनाता है, हमने ऊपर पढ़ा भी है, जो डिप्लॉयड होता है, और ये स्पोरोफाइट उसके बाद मियोसिस करता है और ये स्पोर्स बनाता है जो हैप्लॉइड होता है, और फिर ये स्पोर्स गेमेटोफाइट बना देते हैं। ये बेसिकली लाइफ साइकिल है। इसके थ्रू आप इजीली समझ सकते हैं गेमेटोफाइट क्या होता है, स्पोरोफाइट क्या होता है, कौन सा कब आता है। अगर प्लांट मेजॉरिटी ऑफ इट्स लाइफ गेमेटोफाइट फॉर्म में बिताएं तो उन्हें गेमेटोफाइट बोलते हैं, और इसके एग्जाम्पल हमारे होते हैं एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स। और अगर प्लांट अपना मेजॉरिटी ऑफ लाइफ स्टाइल स्पोरोफाइट के फॉर्म में बिताएं तो उन्हें स्पोरोफाइट बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल होते हैं हमारे टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। हम एक चीज और देखते हैं, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उसमें हमारा स्पोरोफाइट जो होता है वो गेमीटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है, और जो हमारा टेरिडोफाइट होता है उसमें हमारा
स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट से इंडिपेंडेंट होता है। दैट वॉज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, एंड फॉर मोर सच वीडियोज डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।